3 नंबर का आता है आपका नोट्स मेकिंग, और 1 नंबर में आता है आपका टाइटल। तो यार सबसे पहले तो नोट मेकिंग क्या होती है भाई? नोट मेकिंग क्या होता है? जब सब बहुत सारी चीजें मुझे दी गई, इतनी सारी सारी चीजें दी गई, ये मुझे इसको एक शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका एक शॉर्ट वर्जन बताना है, एक छोटा सा जो इतने में समा जाए, और जिसको पढ़ के मैं इस पूरी को समराइज कर लूँ, तो उसको हम बोलते हैं नोट्स। आप सभी नोट्स बनाते हो ना अपने मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में, वही नोट्स। तो अब इस नोट्स को क्या लिखना है? जनरली देखो, नोट्स को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर मैं क्या बच्चों को सजेस्ट करता हूँ, जो बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, मैं बोलता हूँ आप नोट्स को ऐसे लिखो, वन, एक सेकेंड, क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, तो आप कैसे लिखो? वन डॉट, आपको जो एक हेडिंग लिखी वो हेडिंग लिख दी, फिर उस हेडिंग के अंदर जो चीजें आ सकती है उनको लिखो 1.1, 1.2, फिर एक नई हेडिंग बनाई 2 डॉट, फिर उस हेडिंग के अंदर जितनी चीजें आई 2.1, 2.2, आप अपना कुछ नया लिख सकते हैं, आप ऐसे करके लिख सकते हैं 1 डॉट ए बी, फिर 2 डॉट ए बी, जैसा आपको लिखना पसंद हो आप वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। पर मैं प्रेफर करता हूँ आप ऐसे लिखोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हो सकते हैं, है ना। एग्जामिनर आपको ज्यादा मार्क्स देता है, और जब तक आपको लगे ऐसी हेडिंग बनाते जाइए और अपना नोट्स खत्म कर दिए। अब अगर ये तो आपने बता दिया, तो अब इस नोट्स को कैसे बनाएंगे, ये क्या करेंगे, आप समझ गए आपको इस फॉर्म में बनाना कैसे सर? तो आप कुछ भी हेडिंग पकड़ लो, कोल एक नेचुरल रिसोर्स है जो ये करता है, तो आपने पकड़ लिया हेडिंग कोल एक नेचुरल रिसोर्स, फिर उसकी हेडिंग में आपने लिख दिया कि 85% वर्ल्ड का टोटल फोजल फ्यूल हमारे इंडिया में मिलता है। दूसरी हेडिंग लिख दी, ये सब चीजें लिख दी, है ना। फिर हमने लिख दिया कोल के डिपॉजिट इंडिया में मिलते हैं, हॉरिजॉन लिख दिया, उसके एक गोंडवाना कोल है और एक और कोल है जो भी है, ऐसे कर करके आपने हेडिंग बना ली। फिर आपने लिखा किन किन रीजन में मिलता है, एक पेनिनसुलर इंडिया मिलता है, माइंस कहाँ मिलती है, एक हेडिंग बनाई माइंस, फिर लिख दिया कि साउथ ईस्टर्न में मिलता है, यहाँ मिलता है, कौन कौन सी रिवर्स के पास मिलता है। फिर कोल्स की दो कैटेगरी होगी, हेडिंग बनाई कैटेगरी ऑफ कोल, उसमें हेडिंग लिख दी कुकिंग कोल, यहाँ लिख दिया कुकिंग कोल, यहाँ लिख दिया नॉन कुकिंग कोल। इतना आसान है, तुम समझ गए होगे अब तो, मतलब गधे से गधा बच्चा भी अब इसको अप्रोच करेगा तो आराम से बना लेगा। तभी मैं आपके लिए आइडल जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो मैं लेके आया हूँ, तो आप इसको देख के सीख सकते हो कि यार इसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे सोल्व करना है, बहुत आसान है, आप में से ज्यादातर बच्चे कर भी लोगे। कोल एज ए रिसोर्स, हेडिंग बनाई 85% ये आया, कोल इन इंडिया, हेडिंग बनाई कोल की लोकेशन, टाइप्स ऑफ कोल, कुकिंग कोल, नॉन कुकिंग कोल, ऐसे करके लिख दो। टाइटल कैसे चुनना है? जिसके बारे में बात हो रही है, तुम पूरे पैसेज में पढ़ो जो वर्ड सबसे ज्यादा बार आए, तुम देखो यहाँ क्या वर्ड सबसे बार आ रहा है, कोल, कोल, हर जगह क्या आ रहा है, कोल, 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 तो कोल तो हो गई, तो तुम कोल भी लिखाओगे ना सिर्फ इतना कोल, तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। पर आप देखो कोल क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, तो आगे लिख दिया कोल रिसोर्स। और कहाँ बात हो रही है, ये सब बात कहाँ हो रही है? वर्ल्ड में तो सिर्फ ऊपर बताया था, बाकी हर जगह बात कहाँ हो रही है? इंडिया में बात हो रही है, इंडिया में, कि इंडिया में कहाँ है, कौन सी रिवर के पास है, कहाँ कहाँ मिलता है, तो हमने लिख दिया कोल रिसोर्स इन इंडिया। तो ऐसे आप टाइटल डिसाइड करोगे और आप इसमें भी अपना 1 मार्क्स सिक्योर करोगे।